कस्टम मिलिंग का चार्ज है उसको भी 120 रुपए से घटाकर 60 रुपए क्विंटल कर दिया गया है। और उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें वो पैसा दे देंगे तो हम उठा के ले आएंगे, आपको संग्रहण केंद्र में धान ले जाने की जरूरत ही नहीं। आप चावल जमा करना शेष है, इसलिए भुगतान में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। पिछले 3 वर्षों का पैसा बकाया 4000 करोड़ रुपया राइस मिलर को लेना है। ये गलत है, उन लोगों को गलत है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में बैठे लोग क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 5-6 बार मिल चुके हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी अरुण साहू जी से मिल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी साहब से मिल चुके हैं, खाद्य मंत्री से मिल चुके हैं, सभी मंत्री गणों से हम लोग अपना विषय ले जाके जा चुके हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में बैठे लोग क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो अधिकारी वर्ग है वो सरकार में बैठे लोगों को बरगला रहा है और उनको सही दिशा और सही मार्गदर्शन नहीं बता पा रहा है। तो देखिए, हमारा जैसे पिछले 3 वर्षों का पैसा बकाया 4000 करोड़ रुपया राइस मिलर को लेना है। आखिर कब तक बगैर पैसा लिए राइस मिलर काम करेगा? उसमें हमारा बारदाना का पैसा है, FRK का पैसा है, ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं कि हम आपको एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मैं 50 किलोमीटर दूर से धान उठा के लाता हूँ या 50 किलोमीटर दूर मैं चावल जमा करने जाता हूँ, तो ये बोलते हैं हम आपको सिर्फ 8 किलोमीटर तक का पैसा देंगे, यानी 7 रुपये हम आपको देंगे। जबकि सरकार अपना धान उठाने के लिए 70 रुपये कुंटल दे रही है ट्रांसपोर्टर को, खुद का धान उठाने के लिए सोसाइटी से संग्रहण ले जाने के लिए 70 रुपये कुंटल दे रही है, हमको वो पैसा देने को तैयार नहीं। आप 70 रुपये संग्रहण केंद्र धान ले जाने का देंगे, करोड़ों रुपया आपका 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपये आपका उसमें खराब हो जाएगा। जबकि पिछले वर्षों तक उस धान को हम ही उठा के ले आते थे। अगर हमें वो पैसा दे देंगे तो हम उठा के ले आएंगे, आपको संग्रहण केंद्र में धान ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सुखद की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तभी ये ज़बरदस्ती धान को सोसाइटी से उठा के संग्रहण कर ले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ लेन देन का इनका मामला है, नहीं तो क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम ही धान उठा के ला रहे हैं, हम ख़त्म कर देते थे, संग्रहण के ले जाना ही नहीं पड़ता था। तो इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ये अभी आज पता चल रहा है कि राइस मिलर्स को दबाव बनाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बारदाना आप लोग अपनी मांग पूरी होते तक बारदाना नहीं देंगे, इस तरह की बात तो आ रही है। देखिए, बारदाने का हमको पिछले 3-4 साल से बारदाने का पैसा ही नहीं मिला है। जो करोड़ों रुपया 20 करोड़ बारदाना राइस मिलर जमा करता है, उसका हमको 4-5 साल से पैसा ही नहीं मिला है। हम कह रहे हैं हमको हमारा बारदाने का पैसा दे दीजिए, बारदाने का यूजर चार्ज है वो दे दीजिए। उस पर भी कोई निर्णय सरकार नहीं कर पा रही है। तो हमारे पूरे 33 जिलों के राइस मिलर रायपुर में आए थे, इकट्ठा हुए थे, एक मीटिंग हुई थी। उसमें सब ने अपने कलेक्टर को पत्र दिया है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। वही पत्र की कॉपी मुझे भी दी और कहा कि आप मुखिया जी को बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए कि 33 जिलों के लोग काम करना नहीं चाहते। मैंने सरकार को बता दिया कि 33 जिलों के लोग काम करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर मिलर ने कहा कि हम सरकार को बारदाना ही नहीं देंगे क्योंकि बारदाने का पैसा ही नहीं मिल रहा, आप पैसा दीजिए। तो मिलर्स बारदाना नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के सरकार के SDM तहसीलदार मिलों में जा के छापा मार रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारा बारदाना ट्रक लगा के उठा के ले जा रहे हैं। ये सीधा डकैती कर रहे हैं, ये हमारी मिल से बारदाना चोरी करके ले जा रहे हैं। अगर हम कोर्ट में चले जाएं इनके खिलाफ तो इनके ऊपर चोरी और डकैती का आरोप लग जाएगा। ये दादागिरी दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये सरासर अमानत में खयानत अधिकारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये नहीं करना चाहिए। आप प्यार से बात करें, हमसे, हमारे साथ बैठे हमसे बात करें ना, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये धान चावल की नीति पे सरकार बनती है, बिगड़ती हैं, आज के समय में कोई बात करने को तैयार नहीं। आखिर ये कहाँ जाएगा? मैं तो आग्रह करता हूँ सरकार में बैठे लोगों का कि वो बैठे, बातचीत करें, एक टेबल पे आएँ जहाँ सरकार के प्रतिनिधि बैठे, अधिकारी बैठे, राइस मिलर बैठे। आगे समस्या क्या है? ये मतलब ये कहते हैं हम आपको एक्चुअल पैसा नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाते जा रहे हैं। जो पेनाल्टी, आपके पास चावल रखने की जगह नहीं, हम पेनाल्टी कहाँ से देंगे? आप कहते हैं आप चावल जमा नहीं करोगे तो हम पेनाल्टी लेंगे 15 रुपये कुंटल, जो आज तक नहीं थी। आप जगह दीजिए। आप अभी तो FCI कहता है कि हमारे पास में 1 साल तक का चावल पड़ा हुआ है, हम आपको जगह ही नहीं दे सकते। जब हमारा चावल ही नहीं जाएगा तो हम पेनाल्टी किस बात का देंगे? ये कहते हैं हम आपके धान पे हम आपके पेनाल्टी लेंगे। अगर आप 7 दिन में धान नहीं उठाए तो 7 दिन में हम धान कैसे उठाएंगे? आप एक मिलर को 2-2 लाख 3-3 लाख का DO काट देते हैं। उस सोसाइटी में 15 लोग धान उठाने वाले, 15 मिलर धान उठाने, तो 7 दिन में तो इतना धान उठ नहीं सकता। उस पर बोलते हैं पेनाल्टी लगाएंगे। मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई अंधा आदमी बैठ के कानून बना रहा है, तो इस टाइप का सरकार में बैठे अधिकारी कर रहे हैं। पेनल्टी का क्लॉज बहुत गलत लगा। और एग्रीमेंट जो अभी इन्होंने बनाया है, एग्रीमेंट 2 पक्षी होता है, समझौता। एक पक्षी इन्होंने 15 पेज का एग्रीमेंट बना दिया और उसमें पूरे मिलर को फंसा दिया है। ये लिख रहे हैं कि हमारा चावल जमा नहीं होगा तो हम ये पेनल्टी लेंगे, धान जमा नहीं होगा तो ये पेनल्टी लेंगे। नहीं, ये नहीं बता रहे कि हमारा पेमेंट कब मिलेगा। हम कह रहे हैं आप बताइए कि हमारा पैसा कब मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमको ब्याज दीजिए। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरी सरकार में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ क्या मामला अटका हुआ है, कौन
आए और इस चीज़ को बातचीत करें। ना अधिकारी बात करना चाह रहे हैं, ना नेता बात करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, मगर राइस मिलर काफी नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। उनका कहना है कि पिछले 3 साल का लगभग 4000 करोड़ रुपए कस्टम मिलिंग का रुका हुआ है। इसके अलावा जो कस्टम मिलिंग का चार्ज है उसको भी 120 रुपए से घटाकर 60 रुपए क्विंटल कर दिया गया। इसके अलावा बारदाने की भी कमी है और उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, पैसा बचा हुआ है और इसके कारण कस्टम मिलिंग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसको लेकर धान खरीदी की व्यवस्था जो है चरमरा सकती है। हमारे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी यहाँ मौजूद हैं। राइस मिलर्स की नाराजगी है, आपको भी मालूम है कि क्या नाराजगी, क्या कहना है? राइस मिलर का जो है भुगतान के संबंध में है, जो कस्टम मिलिंग का लोगों को 22-23 का जो 50% राशि बचा है, राइस मिलर लोग एग्रीमेंट किए हैं जब तक के राइस जमा नहीं होता भुगतान नहीं होगा करके इन लोगों का ये है एग्रीमेंट किए और इन लोगों का 14,000 लाख मीट्रिक टन जो है चावल जमा करना शेष है, इसलिए भुगतान में थोड़ा परेशानी हो रहा है और रह गया सवाल उसके लिए भी हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। ये सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों के माध्यम से राइस मिलर्स को धमकी दी जा रही है, केस बना देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है और सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया कि कस्टम मिलिंग तो करेंगे नहीं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं। ये गलत है, उन लोगों को गलत है। हमें टच में है, मेरे पास जितने राइस मिल है जिला वाइज सब टच में संपर्क में है और बैठ करके उसका निपटारा करेंगे। कुल मिलाकर उनसे बातचीत करके समस्या का हल निकाल लेंगे। जी निकालेंगे उसके समस्या का हल। चलिए, तो ये थे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल। इनका कहना है कि राइस मिलर की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो वाकिफ़ हैं, उनसे चर्चा चल रही है, उनका जो भुगतान है वो भी कर दिया जाएगा और जो समस्याएं वो भी दूर कर दी जाएगी और धान खरीदी में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। राइस मिलरों से लगातार बातचीत चल रही है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।